हे यू गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड जो लोग भी नए आए हैं इस वीडियो के थ्रू, मेक श्योर यू सब्सक्राइब बिकॉज़ यहाँ पे हम लोग बात करते हैं लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में और कैसे आप अपने डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट कर सकते हैं यूजिंग द लॉ ऑफ अजम्पशन। ओके, सो एक क्वेश्चन आया था मुझे कमेंट सेक्शन में कि गॉड स्टेट क्या होता है और क्या हम सच में अपनी रियलिटी क्रिएट कर रहे होते हैं। ये जो गॉड स्टेट होती है क्या वो रियल है या नहीं। ओके, सो लॉ ऑफ अजम्पशन, आपको पहले यही समझना पड़ेगा कि लॉ ऑफ अजम्पशन होता क्या है। ओके, लॉ ऑफ अजम्पशन ये कहता है कि जिस तरीके के अजम्पशंस हमारे होंगे अबाउट आवरसेल्व्स, अबाउट दिस वर्ल्ड, अबाउट द पीपल इन आवर लाइफ, ठीक है, उसी तरीके के अजम्पशंस के बेसिस पे हमारी रियलिटी बनती चली जाएगी। अब अजम्पशंस का मतलब और कुछ नहीं, हमारी थिंकिंग है, हमारा बिलीफ है। ओके, अब मान लीजिए मैं एक एग्ज़ाम्पल लेकर के आपको समझाती हूँ। मान लीजिए मैं अपने बारे में बात करूँ और मुझे ऐसा लगता है कि भाई पैसे कमाना बहुत मुश्किल है। ओके, जल्दी पैसे नहीं मिलते, है ना, और स्ट्रगल रहती है, ठीक है, पैसे कमाने में। सो मुझे मेरी लाइफ में ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहेंगी हमेशा जहाँ पे अर्निंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। पैसे कम आएंगे मेरे पास, बहुत मेहनत करूँगी तब जा कर के पैसे आएंगे। जो लोग इजीली पैसे कमा रहे होंगे उनकी तरह मैं नहीं कमा पाऊँगी, राइट। तो इस तरह की चीज़ें आपके साथ होती रहेंगी, ठीक है, आपके बिलीव्स के बेसिस पे। इसी को कहते हैं अजम्पशन। मतलब हम क्या अज्यूम करके बैठे हुए हैं। अब ये किसी पर्सन के बारे में भी अजम्पशन हो सकता है और ये अपने आप के बारे में भी अजम्पशन हो सकता है। अब अगर आप ऐसे पर्सन रहे हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में रिलेशनशिप्स में चीटिंग बहुत फेस करी है, ठीक है, लोगों ने आपको बार बार चीट किया है, आपके फ्रेंड्स हों या आपके और भी कोई भी रिलेशनशिप हो उसमें चीटिंग रही है, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर का एक अजम्पशन है, ठीक है, कि आप फुल्ली लवेबल नहीं हो। कुछ ना कुछ नेगेटिव आप सोचते हो खुद के बारे में, या फिर आप खुद से कंपैरिजन करते हो अपना और लोगों का, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, आपके मेंटली आपका एक अजम्पशन है कि मैं और लोगों से हो सकता है थोड़ा कम हूँ, मैं फुल्ली लव डिज़र्व नहीं करती हूँ। इस तरह के अजम्पशंस आपके हो सकते हैं, ठीक है। इसी वजह से जब भी आप किसी रिलेशनशिप में आते हो तो वो लोग ऐसी चीज़ें करते हैं जहाँ पे आपको चीटिंग का सामना करना पड़े, दैट दे चीट ऑन यू। ओके, ऑनेस्टली या लॉयल्टी के साथ आपके साथ वो नहीं रहते। तो इस तरीके के अजम्पशन भी आपके हो सकते हैं। या आपका एक अजम्पशन हो गया कि मेन आर चीटर्स, मेन ऑलवेज चीट। सो इस तरीके का अगर अजम्पशन है तो भी आपको इसी तरीके के लोग अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिलेशनशिप्स में, हर जगह ऐसे ही मेन दिखते रहेंगे जो कि चीट ही करते हैं, ठीक है। अपने अजम्पशंस को चेंज करके हम अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अजम्पशंस हमारी रियलिटी बनते हैं, राइट। अब मैं आपको ये लॉ ऑफ अजम्पशन क्यों समझा रही हूँ, बिकॉज हमें ये समझना ज़रूरी है कि अजम्पशंस और कुछ नहीं, हमारे बिलीव्स हैं, ठीक है। और हमारे बिलीव्स आते कहाँ से हैं? हमारे दिमाग में हमारे खुद के थॉट्स उनको क्रिएट करते हैं। जब आप ये बिलीव करते हो फॉर एग्ज़ाम्पल कि ब्लू कलर आपके लिए बहुत लकी है, ठीक है, पहले मे भी आपको बिलीव ना रहा हो, ठीक है, बट आपने फॉर एग्ज़ाम्पल किसी दिन ब्लू पहना और आपके साथ कुछ बहुत अच्छा हो गया, तो आपको क्या लगने लगेगा कि यस, मैंने ब्लू कलर पहना था और वो मेरे साथ अच्छा हुआ। इसी तरह से 2-3 बार और रिपीटिशन हो गया अगर, तो आपको क्या लगेगा कि यस, ब्लू कलर मेरे लिए सूटेबल है, ठीक है, और ये मेरे लिए लकी है। अब इसी तरह से हमारा एक बिलीव बन जाता है। अब आप बिलीव करने लग जाओगे कि ब्लू कलर इज़ लकी फॉर यू।
हुआ कैसे शुरुआत, भले ये एक कोइंसिडेंट से हुआ या फिर किसी भी रीज़न से वो एक घटना घटी आपकी लाइफ में, और उसको बार बार आप जब रिपीट करते चले गए तो आपका एक बिलीफ सिस्टम बन गया कि यस ब्लू इज़ लकी फॉर मी। सो बिलीव्स भी हमारे थॉट से ही बनते हैं। जब हम एक थॉट को हम बार बार रिपीट करते रहते हैं तो वो हमारे बिलीव्स बन जाते हैं। अब वो चाहे नेगेटिव बिलीव्स हो चाहे पॉजिटिव बिलीव्स हो, ठीक है। अब गॉड स्टेट की अगर पर्टिकुलरली बात करें, हम गॉड किसको मानते हैं, भगवान किसको मानते हैं, जिसने इस पूरे संसार का निर्माण किया है, राइट, दैट मीन्स क्रिएट किया है इसको, ठीक है। सो गॉड को हम क्रिएटर भी बोलते हैं, राइट। तो अगर आप अपनी रियलिटी की बात करें, अपने जीवन की बात करें, आपके सामने आपकी लाइफ में क्या क्या हो रहा है, तो इसमें आप समझ सकते हैं कि आपके थॉट्स आपकी रियलिटी क्रिएट कर रहे हैं, आपकी लाइफ क्रिएट कर रहे हैं। तो हमारे थॉट्स ही क्रिएटर हुए ना, और इसी को बोल दिया जाता है गॉड स्टेट। जब हम इसको एक्सेप्ट कर लें पूरी तरह से कि हम अपनी लाइफ का पूरा कंट्रोल लेके चल रहे हैं, चाहे अच्छा हो रहा है चाहे बुरा हो रहा है, ये सारा कुछ हमारे खुद के क्रिएशन से हो रहा है, तो उसी को कहने लग जाते हैं हम गॉड स्टेट। गॉड स्टेट का मतलब है यू एक्सेप्टिंग योर पावर टू क्रिएट समथिंग इन योर लाइफ, ओके। और एक अकाउंटेबिलिटी ले लेना, एक जिम्मेदारी ले लेना कि हाँ मेरी लाइफ में चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, बट जो हो रहा है वो मैं क्रिएट कर रही हूँ खुद, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं गॉड स्टेट। ये रियलाइजेशन हो जाना, ये माइंड में आ जाना कि यस हम क्रिएट करते हैं अपनी रियलिटी, दिस इज़ कॉल्ड एज गॉड स्टेट, ओके। अब इस गॉड स्टेट का आप पॉजिटिवली इस्तेमाल करें, यही लोग आपको लॉ ऑफ अजम्पशन में बताते हैं। तो गॉड स्टेट को ये भी बोला जाता है कि जब आप अपनी डिज़ायर को फुलफ़िल कर चुके होगे, है ना, या आपको सक्सेस मिल चुकी होगी, तब आप कैसा फील करेंगे, राइट। उस तरीके का फीलिंग अगर आप एम्बॉडी करते हैं तब बोला जाता है कि यस आप गॉड स्टेट में हैं। वाई? बिकॉज यू आर द क्रिएटर। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा कि गॉड स्टेट होती क्या है, ठीक है। अब कई लोग जो पूछते हैं क्या ये रियल है, क्या ये सच बात है, तो मुझे तो बिल्कुल लगता है कि सच बात है, क्योंकि लॉ ऑफ अजम्पशन के थ्रू मैंने बहुत सारी छोटी छोटी बड़ी बड़ी चीज़ें अपने लिए मैनिफेस्ट की हैं। और पहले मुझे भी डाउट होता था, बट अब मुझे ऐसा लगता है कि यस हम डेफिनेटली अपने थॉट से कुछ भी कर सकते हैं। लिटरली किसी पर्सन को चेंज कर सकते हैं, हमारी लाइफ में वो कैसे शो अप हो रहे हैं वो उसको चेंज कर सकते हैं, हम मनी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, हम जॉब मैनिफेस्ट कर सकते हैं, हम एग्जामिनेशंस कैसे क्लियर करना है वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं, हम अपनी लोकेशन चेंज कर सकते हैं, जो चाहे हम हमारे डिज़ायर में जो भी आता है हम उन सारी चीज़ों को कर सकते हैं, ठीक है। और ये पावर सिर्फ और सिर्फ हमारे थॉट्स में खुद से है, ठीक है। इसी चीज़ को आपको रियलाइज़ करना होगा और इसी को बोला जाता है गॉड स्टेट, ठीक है। एक तरीका और है जिससे मैं आपको समझा सकती हूँ कि अगर आप स्पिरिचुअल हैं और या आप रिलीजियस हैं तो आप ये मानते होंगे कि भगवान है, राइट। अब ऐसा भी बोल सकते हो आप कि भगवान ने जब इस पूरे संसार की संरचना की, मतलब आप बनाया इस पूरे संसार को, तो हमारे सोल को भी बनाया, और सोल और कुछ नहीं है, भगवान ही है। बोला जाता है ना कि हर एक इंसान में भगवान होते हैं, हर एक जानवर में भगवान होते हैं, ठीक है। तो क्योंकि हमारे अंदर आत्मा होती है, राइट, वी हैव अ सोल। इस सोल को भी हम भगवान बोलते हैं, राइट। तभी तो बोला जाता है कि हर एक इंसान के अंदर भी भगवान है। अब आप ये सोचो कि गॉड क्रिएटेड दिस सो दैट वो हमारे थ्रू, हमारे सोल के थ्रू इस लाइफ को एक्सपीरियंस कर सके, क्योंकि हर एक पर्सन का एक्सपीरियंस अलग अलग है इस लाइफ में, राइट। कोई भी दो पर्सन आपको सेम नहीं मिलेंगे जिनका लाइफ एक्सपीरियंस एकदम डिट्टो सेम रहा है, ठीक है।
अलग अलग तरीके के आपको एक्सपीरियंसेस मिलेंगे, और यही सब एक्सपीरियंस करने के लिए गॉड ने अपने इतने सारे हिस्से बनाए हैं। हम भी, हमारा सोल भी एक पार्ट है, एक फ्रैगमेंट है, छोटा सा हिस्सा है उसी ईश्वर का, उसी भगवान का, राइट। और इसी वजह से इसको आप एक दूसरे टैंजेंट में, रिलीजियस वे में भी आप समझ सकते हैं कि गॉड, हम क्यों कहते हैं अपने आप को व्हेनेवर वी टॉक अबाउट लॉ ऑफ अजम्पशन, क्योंकि जो भगवान हमारे अंदर है, वी हैव दैट पावर टू क्रिएट आवर रियलिटी, ठीक है। और वो होता है हमारे थॉट्स से, हमारे थिंकिंग से, हमारे बिलीव्स से। इसीलिए आपको बोला जाता है कि आप अपने थॉट्स पे बहुत कंट्रोल रखिए, जैसा आप सोचेंगे वैसा आपके साथ ज़िंदगी में होता रहेगा। अब अगर आपको इसको टेस्ट करना है तो डेफिनेटली छोटी से छोटी चीज़ जिसमें आपको बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं फील होता है, जिसमें आपको फ़र्क नहीं पड़ता है कि कंप्लीट हो या ना हो, ऐसी चीज़ों को मैनिफेस्ट करके देखना शुरू करिए, ठीक है। और धीरे धीरे आप समझ जाओगे कि जैसे मुझे विश्वास है कंप्लीटली कि यस, लॉ ऑफ अजम्पशन बिल्कुल रियल है, मैनिफेस्टेशन बिल्कुल रियल है, बहुत फ़र्क पड़ता है। और हम अपनी लाइफ, हम अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी अपने थॉट्स से चेंज कर सकते हैं, कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं अपने लिए। इस पर मैं कंप्लीटली विश्वास रखती हूँ। क्योंकि मैंने कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स खुद की लाइफ में देख लिए हैं जो मैंने मैनिफेस्ट किया है अपने थॉट्स को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दे करके, ओके। तो ये होती है गॉड स्टेट, और लॉ ऑफ अजम्पशन के तरीके से भी मैंने आपको समझाया, और एक रिलीजियस वे है जिसको आप मान करके चल सकते हो, ओके। और ये सच है या नहीं है ये तो आपको तब पता चलेगा जब आप छोटी छोटी चीज़ें खुद मैनिफेस्ट करने लग जाओगे जस्ट बाय योर थॉट्स, ओके। तब आपको समझ में आएगा कि ऑफ कोर्स दिस इज़ रियल, दिस इज़ वेरी रियल, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप जो मैंने इस वीडियो में समझाया है आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना कि कौन से टॉपिक्स पे आपको वीडियोस चाहिए और किस टॉपिक पे कन्फ्यूजन है, तो आपके कमेंट्स को पढ़ करके मैं उसी तरीके की नई वीडियो लेके आऊँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग टू मी। ऑल द बेस्ट, हैप्पी मैनिफेस्टिंग।